नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज आप लोगों को मैं दिल्ली का साकेत कोर्ट दिखाना चाहूँगी। साकेत साउथ दिल्ली साइड पर है और साउथ दिल्ली साइड का जो कोर्ट है, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, वो लिटरली बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि अच्छा है, हर फैसिलिटी से लैश है। और यहाँ पर स्पेशली जूनियर एडवोकेट्स के लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप दिल्ली में हैं और साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एज अ जूनियर एडवोकेट आप स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैं अदर कोर्ट्स में भी गई, ककरडुमा कोर्ट में गई और अदर जितने भी कोर्ट्स थे वहाँ पर भी गई, लेकिन अल्टीमेटली मुझे साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काफ़ी अच्छा लगा। साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में एक खबर भी आई थी अभी जस्ट 1-2 साल पहले कि वहाँ पर गोलियाँ चल गई थी। अब पता नहीं कैसे किसने गोली चलाई थी एंड ऑल, लेकिन सिक्योरिटी उसके बाद से बहुत टाइट हो गई है। आप चारों तरफ कैमरा देखेंगे और सिक्योरिटी गार्ड देखेंगे, पुलिस देखेंगे, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा माहौल, एकदम हाई सिक्योरिटी वाला। तो उस वजह से और भी ज़्यादा ये सेफ़ प्लेस हो जाती है फीमेल्स के लिए। अच्छे से हर जगह जहाँ पे वॉशरूम है और कैफेटेरिया है, इतना बड़ा सा, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर इतने सारे एडवोकेट्स हैं, अच्छे अच्छे एडवोकेट्स हैं, इतने सारे चैम्बर्स हैं। इवन अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है कि कहाँ से मुझे क्या शुरू करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक लॉयर्स ब्लॉक मिलेगा। एक आएंगे आप जब साकेत कोर्ट के अंदर, तो आपको लॉयर्स ब्लॉक करके मिलेगा। आप वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड होगा। उस नोटिस बोर्ड में आपको बहुत सारी इस तरह की नोटिस मिल जाएंगी, जिसमें लिखे रहेगा कि नीड्स फ्रेशर एडवोकेट, नीड्स लॉ इंटर्न, नीड्स एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट। तो जैसा जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप नंबर नोट कर लो, ईमेल आईडी रख लो और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दो, अपना सीवी फॉरवर्ड कर दो, या फिर नंबर दिए तो आप डायरेक्टली नंबर पे कांटेक्ट करके उनके डायरेक्टली चैम्बर में चले जाओ अपनी फाइल वगैरह लेकर, और सब आप जाकर वहाँ पर उनके चैम्बर को ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप शुरू करो अपना काम। आप में टैलेंट होगा तो कहीं ना कहीं आपके सीनियर को वो चीज़ें दिखेंगी। ये देखिए सामने पे आपको लॉयर्स ब्लॉक दिख रहा है ना, यही सेम बिल्डिंग के अंदर आपको जाना है, वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड मिलेगा। तो आप बढ़िया किसी भी सीनियर को ज्वाइन करो, सीनियर को आप में पोटेंशियल दिखेगा तो वो आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जिससे कि आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दिल्ली आ रहा है, जो भी लॉ स्टूडेंट या लॉ ग्रेजुएट यहाँ पर दिल्ली आता है, उसको एज अ फ्रेशर एडवोकेट साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करना चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी और कोर्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप उस कोर्ट में भी जाइए, लेकिन साकेत मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लिटरली गाइज यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक में इंग्लिश बोली जाती है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आइए दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर बिना इंग्लिश के आपका काम नहीं चलने वाला है। प्लस साकेत में मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब आप आइए तो आप एटलीस्ट 2 आवर्स तो रहिए ही रहिए। मतलब ऐसे नहीं कि बस आए, घूमे और चल दिए। 2 आवर्स रहिए, आप ऑब्जर्व करिए। आप वहाँ की जो भी कोर्ट में टिकट्स वगैरह लगती है ना, जितने भी नोटरी वाले हैं सबके पास जाओ, ऑब्जर्व करो, वहाँ पर चीज़ें देखो। और अगर कहीं पर कोई वो चल रहा है, प्रोसीडिंग वगैरह, लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं, अंदर जज और एडवोकेट के बीच में कोई उस टाइप का एक कहा जाए कि वो अपनी बात रख रहे हैं, वो सब चीज़ें आप जाकर सुनो, समझो। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली, आपके पास सीनियर एडवोकेट हो या ना हो, पर आपको कोर्ट जाना चाहिए और रोज़ ऑब्जर्व करना चाहिए। रोज़ जैसे शॉपकीपर होता है ना कि कस्टमर आए ना आए वो दुकान खोल के बैठता ही है सुबह से लेकर शाम तक, वैसे आपको जाना है कोर्ट में और बैठना है, घूमते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है, नए नए लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करनी है। वहाँ पर जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनसे फ्रेंडशिप करने का ट्राई करो, सीनियर से पूछने का ट्राई करो, वहाँ पर जितने भी कोर्ट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करो। और बातचीत के ज़रिए कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करो, टेढ़े काम मत करना। आप वहाँ पर जाइए, बात करिए, सोशल होने की कोशिश करिए, हर दिन जाइए। और आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप जाओ किसी भी कोर्ट रूम में, आप जा सकते हो। आप लॉ ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास 2 ईयर्स का वो टेम्पररी लाइसेंस होता है, अगर वो भी है तो भी आप जाओ और कोर्ट के अंदर बैठो और वहाँ पर आप सुनो, जो भी वकील की जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें सब सुनो, आप बैठकर ऑब्जर्व करो। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नियम बना लीजिए कि आपको 2 घंटे कोर्ट में जाकर बैठना ही है एनी हाउ, ठीक है। और आपको मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में कोर्ट रहता है आफ्टर लंच, ठीक है। तो आफ्टर लंच आप जाओ तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा देखने को, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर लगभग सारे के सारे वकील, सब कुछ एकदम बहुत हाई एक्टिव स्टेट में रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो उस टाइम पर आप विजिट करो और डेफिनेटली मैं हर लॉ ग्रेजुएट को बोलूँगी कि कोर्ट जाओ ही जाओ, बिल्कुल घर पे नहीं बैठना है। मैंने ये गलती की हुई है, ठीक है। मैं घर पे बैठ गई थी, मैं दूसरे प्रोफेशन में काम करती जा रही थी और सोच रही थी कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, मैं रेज्यूमे भेज रही थी बस लगातार सैम्पल्स को। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आप कोर्ट जाओ, वहाँ पर रोज़ नए नए लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो।
डेफिनेटली आपको रास्ता वहीं से मिलेगा। आपको रोज़ कोर्ट जाना ही है, चाहे पैसे मिलें ना मिलें, काम हो ना हो, आपके पास किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस हो या ना हो, यू जस्ट गो टू द कोर्ट रेगुलरली। दैट इज़ माई एडवाइस टू यू गाइज़, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ, मैंने ये मिस्टेक की हुई है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप किसी भी देश के किसी भी स्टेट में हैं, अपने एरिया के कोर्ट में रेगुलरली आप जाओ, विजिट करो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाओ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप शौक के लिए जा सकते हो, थोड़ी मोड़ी ऑब्जर्वेशन के लिए जा सकते हो, बट अल्टीमेटली स्टार्टिंग में सीखोगे आप सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से। क्लियर? तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे क्या प्रॉफिट हैं जाने में, और दिल्ली में एज अ फ्रेशर एडवोकेट आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्ट कौन सा है, प्लस साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।